अकबर का वित्तीय प्रबंधन। उस समय राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। एक तो भूमि में लगान लगाना तथा व्यापार पर कर। इन दोनों से राज्य की आमदनी होती थी। उस समय प्रत्येक गांव का लगान भी निश्चित कर दिया गया था और किसानों से उनकी उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। किसी भूमि में निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंधन समय समय पर करने के पक्ष में था। भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा जोखा का जो कार्य था वो राजा टोडरमल को सौंपा गया। इस व्यवस्था से किसानों को बहुत सुविधा हुई और किसानों को यह बात पता रहती कि उनको अपनी उपज का कितना लगान के रूप में देना है। ये तो बच्चों अकबर का वित्तीय प्रबंधन था। अब अकबर कालीन सिक्के। अकबर ने अपने समय में सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चलाया था। जो सोने का सिक्का था उसका आकार गोल था, लेकिन जो चांदी का सिक्का था उसका आकार चौकोर था। या जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे बच्चों कि जो सोने का सिक्का है वो गोल है और चांदी का जो सिक्का है वो चौकोर है। अब कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी और इसलिए वो कृषि के प्रति बहुत ही ध्यान देते थे। मतलब विशेष ध्यान दिया जाता था उसकी समृद्धि के लिए। और उस समय एक ही खेत में कई फसलों को उगाया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किया जाता था। भू प्रबंधन में जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भूकर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की जाती थी, मतलब कि नाप की जाती थी और जिस इकाई से नाप की जाती थी उसको गज ए इलाही कहा जाता था, जो कि पूर्व में गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। उस समय जो खेत की माप है वो बीघे से की जाती थी। मतलब खेत की माप के लिए बीघे का इस्तेमाल होता था और एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता